और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा। तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होने हैं 2024 में या 283 सीटों पर चुनाव होने हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल जो कुछ भी कहा है उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा प्लान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने अंदेशा जताया है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराकर चुनाव करा सकते हैं, ऐसी तैयारी उनकी है। अपने कम विधायकों की संख्या से वो परेशान हैं। तेजस्वी यादव का ये दावा अब सामने आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा महीनों से है, बहुत पहले से है, और हम भी आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्लानिंग ऐसी है, ऐसा हो सकता है। तो तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कम विधायकों की संख्या को लेकर चिंतित हैं और वो विधानसभा के चुनाव पहले करा सकते हैं, विधानसभा भंग हो सकती है, ऐसा सुनने में आया है। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। तो क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होने जा रहे हैं? क्या बिहार में अब कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा? यह सरकार बस चल रही है और चलती रहेगी और आगे फिर अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ, या 2024 में ही कभी भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, जरा सुनिए। और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा। तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हालांकि हमारे पहले भी हम बोलते रहे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो केवल जो पीड़ा है वो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है? यही इनका मकसद है कि भाई 7 चुनाव करा लो, 7 चुनाव करा करके बिहार विधानसभा का लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है और उस पर जो है विश्वास करेगी। और आगे कुछ भी हो, हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मरने मिटने हम आए हैं, हमें कोई पद का लालच नहीं है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्य में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके करके दिखाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं
और उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो है कल से इस यात्रा में हर जिले जो है आप लोग सम्मिलित होइएगा और बिहार को आगे ले जाने में योगदान दीजिएगा। और हम बीच बीच में हमेशा आप लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे। आपकी बातों का भी, सवालों का भी हम समय समय पर जवाब दिया करेंगे और ये सिलसिला लगातार चालू रहेगा। और इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।